इमरान भाई, कोई फास्ट बॉलर या कोई ऐसा बॉलर जब आप खेल रहे होते थे तो कभी माइंड में आया कि यार ये बॉलर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं समझता कि कोई होगा, लेकिन फिर भी जाहिर है आप शाह जी खेले। कोई ऐसा बॉलर जो आप के लिए मुश्किल है, और कौन सा ऐसा बॉलर जो वो बैट बॉलिंग के लिए आता था तो अच्छा, 18 बॉलर्स विकेट। में अगर मैं अपने मुल्क की एक बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट वसीम भाई। हम्म। उन पे थोड़ा सा होता था मुझे वो आपके प्रैक्टिस के खिलाफ तो दौरान। नहीं? अच्छा, सिर्फ प्रैक्टिस की नहीं, मैं मैचेस की बात कर रहा मैचेस हूँ। में भी उनके अगेंस्ट में खेला हूं तो पता चला है कि वो बॉलर वाकई अगले दूसरी टीमों वाले सही भागते हैं। और मैगरा आगे की अगर बात करूं तो वो अच्छा। एक ऐसा बॉलर था। चमिंदा वास अगर मैं ओ बात यस, करूं, उसका भी वो इंस्विंग होता था। जिनके इन स्विंग होते थे वो भी आपके लिए बड़े वो मुश्किल। मेरे लिए सब अच्छे थे। और फास्ट जितना भी हो डजंट डजेंट मैटर मैटर। बिकॉज फास्ट को अच्छा मैनेज कर जाता था। हम्म। और जिस तरह हम कहते हैं ना वो किची मिची हाँ यार है हाँ। टुच्चे आ गए इंज कर लिया, तो वो उनसे थोड़ा ज़रा मेरा जान निकलती थी बिकॉज उनकी पेस उतनी होती नहीं थी। तो वो मैं मोस्टली क्या होता था कि मेरे बैट स्विंग इतनी तेज़ है कि वो बॉल आते आते ही मैं थक जाता था, ओ भाई आ जाए। अच्छा, वो क्योंकि तो आपकी वो वो। थोड़ा होता है। जैसे मैंने इन बॉलर्स का नाम लिया, फिर अगर मैं वॉश की बात करूं या एम्ब्रोज की बात करूं, और बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो, हम्म। अगर मैं पोलक की बात करूं, पोलक एक ऐसा बॉलर था कि वो लाइन लेंथ नहीं छोड़ता था। यस। एम्ब्रोज की अगर मैं बात करूं तो वो कहते ना चौनी का ठिब्बा रख दो ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ओवर ही उधर कर देता सी। वो यस। आपको ना कट मारने देगा, ना ड्राइव, ना बैक, वो कुछ भी नहीं। वो एक लेंथ पे जो है, बैक वो फुट हाइट बॉल। भी इतनी थी कि उनको वो जल्दी चार्ज करते हुए भी हम्म। मसला होता था। तो एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। आसान। आसान तो फास्ट ही ने, फिर जेड़े भी जिन्ने को 150 वाला बॉलर है वो आसान 150 वाला, वाह वाह। वो तो ठीक इसका है। मतलब है कि आप फिर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे स्पेशली मैकरा की कोई स्पेशलिटी थी कि जो आप कह देखिए रहे हैं वो एक इमरान भाई कि वो मुश्किल होता मैं था? समझता हूँ कि वो एक ऐसा मैजिकल बॉलर आप कह सकते हैं बिकॉज एक बड़ा नॉर्मली बॉलर जो होता है ना कि आया बॉल की और हम्म। लगता था ऐसा था कि यार इस बंदे को मैं हिट मारूंगा और पता नहीं कहाँ चले जाएगी बॉल। वो जैसे ही बैट के पास आई थी वो इतनी सी इधर हो जाता था, कभी स्विंग कभी इन स्विंग हो जाता था, कभी हम्म। कुछ हो जाता था, वो कुछ भी नहीं होता था। वो वहीं के वहीं रह जाते थे हम लोग। हम्म। तो वो एक बड़ा मैजिकल बॉलर स्पेशली नए मैंने। बॉल से बहुत अच्छे ऑफ थे। कोर्स मैगरा देखे ना लेकिन दुनिया मैंने में एक उनको अक्सर देखा है इमरान भाई कि जब वो आखिरी ओवर करते, डेप्थ ओवर करने के लिए आते थे, तो अक्सर मैंने देखा है, बल्कि कीनिया में मैंने देखा है एक मैच में उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे अच्छा मैचेस में। ऐसे बॉलर मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि वो डेथ ओवर में कभी भी कामयाब नहीं हो, बहुत कम मे वो बी नए आई एम बॉल से। रॉन्ग। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में जितनी कोई क्रिकेट मैंने देखी है ऐसे बॉलर, बिकॉज ऐसे बॉलर्स की पेस कम होती थी। हम्म। अराउंड को 130 32 बिल्कुल 34 इतनी इसी थी। आसपास होती थी। और हम्म। देखें जब आप पुराना बॉल उस वक्त आपको याद है कि एक बॉल लगता था। बिल्कुल एक तो बॉल वो लगता सम था। टाइम ऐसा होता था कि वो पिच और बॉल की वो कहते हैं ना मिलता जुलता सीम बन जाता था, पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल ऐसे बहुत ही। ज़्यादा प्रॉब्लम फील्डिंग तक भी होती थी क्योंकि वो कलर चेंज हो जाता, वो येलो कलर हो जाता था या सम डिफरेंट कलर। वो पुराना ना वो बहुत ज़्यादा कैचेस रफ हो बहुत ज़्यादा जाता था। ड्रॉप होते थे, जी। स्पेशली तो कलर वो की वजह उसके लिए आपको पता है, उसके लिए आपके शोल्डर में इतनी जान हो जो आप इन स्विंग यॉर्कर कह लें। जैसे मैं विकी भाई की बात करूं से। तो ये ऐसे बॉलर थे, या रजाक की बात करूं ये पुराना बॉल बहुत अच्छा करते थे, वसीम भाई देख लें। तो ये ऐसे बॉलर से कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे शुएब अख्तर। शुएब अख्तर। शुएब अख्तर बेसिकली वैसे ही ऑलरेडी 150 वाला बॉलर है बिल्कुल नॉर्मली एवरेज उनकी थी। एवरेज। बिल्कुल तो ऐसे वो ही। जब पुराना बॉल करने आते थे, वो जो यॉर्कर होती थी वो सबसे डेंजरस होती थी। तो हम्म। ऐसे बॉलर्स के लिए आई थिंक पुराना बॉल बहुत अच्छा आता है जो अच्छा रिवर्स स्विंग करते हो। हम्म। रजाक की अगर मैं बात करूँ वो रिवर्स बहुत अच्छा करता था। हम्म। तो ये पेस का जो काम है आई थिंक मेरे ख्याल में नया पुराना बॉल वो ज़्यादा कामयाब है, बजाय कि आप कहें कि यार ऐसा बॉलर जो नया बॉल ला के आसम मोहम्मद आसफ भी। वाह, सब क्या तो बात है। वो भी ऐसा था कि वो उससे पुराना बॉल जो है ना वो उतना अच्छा नहीं होता था जितना जितना नया बॉल नए, अच्छा बिकॉज कर। आपको स्विंग मिलती है ना, और छोटा स्विंग होता था इनका। वो जो सबसे छोटा स्विंग है वो थोड़ा डेंजरस होता है। डेंजरस होता है, क्योंकि या यार बड़ा बिकॉज होगा तो बड़ा आप स्विंग लिफ्ट होता है कर तो वो देंगे। आपको नजर आ जाता है, आप इजीली लेफ्ट कर सकते हैं, आप इजीली बैट को रोक सकते हैं। आप इतने बेहतरीन बल्लेबाज थे, जरहाना। मतलब आप भी मेरे फेवरेट बल्लेबाज, हम खुद भी क्रिकेट खेलते थे, तो मतलब आई नो आई नो। आपको देखना एक हमारे लिए एक बड़ा एक सरप्राइजिंग होता था। बहुत मरतबा ऐसे होता था कि आप बैटिंग कर रहे होते थे, हम यकीन करेंगे बहुत सारा काम छोड़ के आपकी और शाहिद अफरीदी की। मैं कहा ऐसे ही भाई है। इमरान नज़ीर और शाहिद अफरीदी ओपनर आ गए हैं, अब इंटरटेनमेंट शुरू हो गई है। आप नहीं समझते कि आपका कैरियर छोटा था? ईशा जी क्या रीज़न थी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में इतनी ही लिखी थी
आपने दुखती रग पे हाथ तो रख दिया है, करके तो पीछे हट गए आप, पूरी बात नहीं किया है। मैंने इसीलिए रखा नहीं है। शाह जी, मैं समझता हूँ इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि थैंक्स गॉड, थैंक्स टू अल्लाह, और मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी कम खेली और इज़्ज़त ज़्यादा। तो मेरे लिए वही मैं समझता हूँ ऐसी ज़िंदगी में ऐसी ही इज़्ज़त से साथ ही जाऊँ। और आपको पता हो कि जो हैपन मेरे साथ हुआ, कुछ इंजरी मेरे साथ एक ऐसी अटैच हुई, ज़िंदगी में एक ही इंजरी हुई और उसी ने बस कैरियर मेरा तबाह कर दिया। इस तो और इंजरी का थोड़ा सा तस्करा हमें भी, मैंने वैसे सुना है लेकिन लाइव में आपसे सुनना चाह रहा हूँ, ज़रा मुझे वो बता दें। तस्करा मैंने बड़ा सुना है उसका। यार शाह जी, वो मेरे साथ एक डिज़ीज़ आप कह सकते हैं, मुझे किसी ने मरकरी पारा, वो किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाया। और चले अल्लाह, मैं हर इंटरव्यू में जब जिक्र होता है मैं उसका कहता हूँ अल्लाह उसके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और उसको भी, उसका अल्लाह भलाई करे। लेकिन एंड ऑफ द डे गलत तो गलत ही है। और बड़ी एक यंग एज में मैं समझता हूँ आज से कोई 12-13 साल पहले, अराउंड 12-13 में ये चीज़ शुरू हुई थी मेरे साथ, जब मैं बहुत ज़्यादा पीक पे था। पीक पे थे बिल्कुल। और उस टाइम पे जब ये मेरे साथ हैपन हुआ तो वो एक, समझ ले, मैं समझता हूँ कि वो एक, अब वो अच्छा मैं इमरान किस भाई, तरह बयान करूँ, वो मैं बहुत सारे इंटरव्यू में अब आप मैं जिक्र कहता कर भी हूँ चुके हैं, आई कि यार नो। ना ये बात मेरे से ना पूछें। और ऑनेस्टली वो एक बड़ा दुख हुआ और मैं समझता था कि यार अब ज़िंदगी एंड होगी। मैं इतना वो कहता था डिस्प्रे, आप ऑनेस्टली ये बोलते हुए वर्ड भी नहीं निकलते, लेकिन एंड ऑफ द डे बोलता इसलिए हूँ मैं कि आने वाले यंगस्टर कम से कम ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, हमेशा यकीन हो अल्लाह, ऑनेस्टली बिलीव रखना अपने रब पे। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हूँ, अब कुरान पाक पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मेरा उस रब पे बिलीव है। तो मैंने शाह जी यकीन करें, मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, इवन के पाकिस्तान क्या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में भी गया, तो हर बंदे ने कहा था कि सॉरी ब्रो, आई डोंट थिंक सो, कि मेरा ख्याल है कि इस डिज़ीज़ का कोई ऐसा कोई इलाज है या जिससे आप दोबारा को फिट हो सके। आपको बहुत सारे ऐसे हैं जिसने मुझे, ये एक डॉक्टर ऐसा है, आई थिंक मैं मिस्री था कि, हाँ मिस्री था, क्योंकि 2-2 3-3 मैंने कंसल्टेंट किए हुए थे। तो उसने कहा मिस्टर इमरान, आई डोंट थिंक सो, कि मेरा नहीं ख्याल तो कभी भी ज़िंदगी में कभी सीधा हो सके और इसी पेन के साथ ऐसे ही टैबलेट्स के साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो मुझे आज भी याद है, मैं उसको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यू नो ब्रो, आर यू मुस्लिम? तो कहता नो। मैंने कहा आई एम द मुस्लिम बट आई हैव ए ट्रस्ट ऑन अल्लाह एंड बिलीव ऑन अल्लाह। ओके, ऐसी कोई डिज़ीज़ मेरी नज़र में है ही नहीं जिसका दुनिया में इलाज ना हो। और ये मेरा वर्ड जो है ना, मैं हमेशा से कहता था कि यार मैं नहीं मानता। सारे लोग परेशान होते थे, मैं अकेला हंसता था। तो लोग मुझे कहते थे कि यार मेंटली स्ट्रेस हो गया, मेंटली ये हो गया, वो हो गया, पागल हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज डिजीज़ ही ऐसी थी। बिकॉज वो कहते हैं बंदा तंग पड़ जाता है। आप यहाँ से लेके पाँव तक दर्द जब हो आपके हर जॉइंट में, तो आपका क्या हाल होगा। तो मैं अपने रब से कहता था कि मैं मानते ही नहीं कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है। तो वो वाकई में दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। और मैंने ट्रीटमेंट हुई मेरी, मैं दोबारा क्रिकेट खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खेली। लेकिन मैं आज भी अल्लाह से बड़ा खुश है, ऐसा कि मैं कहता हूँ, मैं आज भी समटाइम मैं चलते फिरते यूँ काट रहा था कि यार वाकई कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। बिकॉज मैंने ख्वाबों में क्रिकेट खेलता था, मैं अपनी सारी दुनिया ख्वाबों में ले गया था कि यार, बिकॉज एक जब नॉर्मल इंसान होता है चलते फिरते एथलीट फिटनेस हर चीज़ जब फिट हो, तो फिर तो देखे ना, फिर तो मज़ा आता है लाइफ का। हमेशा अपने रब पे बिलीव रखें। आप दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपने सीधे रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आज क्या क्या कैसी कैसी बीमारियां आ गई हैं, इन बीमारियों को तो कभी सुना भी नहीं था हमने। बिल्कुल जो आज लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, हर आदमी पता नहीं क्या क्या, सम